प्रयागराज का मोतीलाल नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान एक बार फिर से देश को नई ऊंचाइयों पर लाने के लिए चर्चा में बना हुआ है। इस बार MNIT संस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वाधान में इनसार थियरी के वर्कशॉप का समापन हुआ। इनसार एक ऐसी तकनीक है जिससे वैज्ञानिकों को ये पहले ही पता चल जाएगा कि कहीं भूकंप आना है या फिर लैंडस्लाइड या कोई भी दैविक आपदा आने वाली है या नहीं। इनसार GPS सैटेलाइट के माध्यम से पृथ्वी को कई बार देखा जाता है। उस डेटा को विभिन्न समय के अंतराल में रिकॉर्ड किया जाता है। उस पर वैज्ञानिक वर्क करते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं। जो एरिया है, जो भी हमारा क्षेत्र है, उसमें भूस्थानिक टेक्निक्स का हम लोग यूज़ करते हैं। उसी भूस्थानिक टेक्निक्स में GPS भी आता है और ये जो इनसार टेक्निक के ऊपर जो प्रोग्राम चल रहा है, सैटेलाइट इंटरफेरोमेट्री हम लोग इसको बोलते हैं, इनका प्रयोग आपदा के आने के पहले का है। आपदा को हम कैसे जल्दी से जल्दी परख लें, देख लें कि हाँ आने वाला है। तो इन क्षेत्रों में, आपदा के इन क्षेत्रों में समन को कम करने के लिए, आपदा शमन के लिए हम लोग इन टेक्निक्स का प्रयोग करते हैं। उसमें इनसार एक ऐसी टेक्निक है जिसमें सैटेलाइट के माध्यम से अर्थ को कई बार देखा जाता है स्पेस से। उस डेटा को हम लोग विभिन्न समय के अंतराल में ऑब्जर्व करते हैं और उसके ऊपर हम लोग काफ़ी एक्सपेरिमेंट, एल्गोरिदम का प्रयोग करते हुए ये दैनिक डेटा कैप्चर करने के बाद वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं और ये पता चलता है कि आखिर कोई आपदा आने वाली है या नहीं। सबसे ज्यादा इस टेक्नोलॉजी का असर भूकंप आने को लेकर पता चलता है कि अगर कहीं पर भी भूकंप आना होगा तो इस टेक्नोलॉजी के जरिए वैज्ञानिकों को पहले ही पता चल जाएगा। हालांकि अमेरिका, यूरोप में इसका अध्ययन काफी सालों से पहले ही चल रहा है, लेकिन अब भारत में भी इसको प्रमुखता से लिया जा रहा है। इस टेक्नोलॉजी के जरिए वैज्ञानिक आने वाली आपदा को जल्द से जल्द देख सकेंगे, जिससे जान माल का नुकसान कम हो। इसके लिए काफी मदद मिल सकेगी। जो हमारे अर्थ के जो विभिन्न आपदा के जो प्रोसेस हैं, जैसे फ्लड हुआ, आपका भूकंप हुआ, लैंडस्लाइड हुई, सबसिडेंस हुआ, जहाँ पे ज़मीन अंदर खिसक रही है पानी के एक्स्ट्रा रिट्रीवल से, जहाँ पर आपके भूकंप में जो फॉल्ट है उनके मूवमेंट की वजह से कुछ भूकंप के आने की संभावना है, उन जगहों पे समय के साथ, समय से उन जो विभत्स घटनाएं हैं उनको रोकने के पहले ही क्या हम ऐसा कुछ करके, भारत सरकार के विभिन्न विभागों को उनके साथ कार्य करके क्या ही हम बता सकते हैं कि हाँ यहाँ कुछ एक्टिविटी चल रही है जिससे भविष्य में ऐसी कुछ संभावना है कि आपदा आ सकती है। तो ऐसा कई प्रयोग विदेशों में पिछले 20-25 सालों से लोगों ने काम करके सिद्ध किया है कि ये जो टेक्निक GPS या इनसार है, ये मिलीमीटर लेवल के प्रिसीजन पे काम करती हैं और समय के अच्छी मॉनिटरिंग अगर की जाए तो इनको समय से पहले विभागों को बताया जाता है, संबंधित विभागों को यहाँ कुछ है। इनसार टेक्नोलॉजी भूकंप के साथ साथ अगर किसी पहाड़ी इलाके में लैंडस्लाइड भी होता है या फिर कोई दैवीय आपदा भी आती है, उसकी भी सूचना इस टेक्नोलॉजी के जरिए वैज्ञानिकों को मिल जाएगी। प्रयागराज के MNIT के प्रोफेसर रामजी द्विवेदी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी यह मानना है कि सैटेलाइट मिशन है उसको बढ़ाया जाए, साथ ही साथ स्पेस सेंटर को भी बढ़ाएं। सभी देशों में एक बड़ा मैंडेट है, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी है कि जो हमारी सैटेलाइट की मिशंस हैं उनको बढ़ाया जाए। स्पेस सेक्टर को उन्होंने ओपन कर दिया, एवरीबडी कैन कंट्रीब्यूट। तो विदेशों में तो बहुत समय से चल रहा था। हमारे जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है उनका डेटा तो फ्रीली अवेलेबल है, हम साइंटिस्ट, रिसर्चर उनका डेटा यूज़ करते हैं। हमारे भारत में भी मिशन इसरो के साथ ज्वाइंट मिशन नासा का चलने वाला है, उसका डेटा हम लोग को मिलेगा। तो इन मिशंस के द्वारा, इन ऑब्जेक्टिव इन मिशंस का ये है कि डेटा ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल हो ताकि इनको समय के साथ किया जाए। अच्छा, अभी कहाँ, क्या वर्कशॉप में कितने लोग हैं, क्या प्रोसेस है और आगे की क्या आप लोग? तो भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने हमको कुछ प्रोजेक्ट्स दिए थे। उन्हीं के कार्य करने के दौरान ये पाया गया कि इनसार के ऊपर लोगों में अवेयरनेस कम है, जो हमारा शोधार्थी वर्ग है उसमें भी अवेयरनेस कम है। तो इस कार्यक्रम में देश भर के ख्याति प्राप्त आचार्य और वैज्ञानिकों ने अपने अपने व्याख्यानों से प्रशिक्षण कार्यक्रम में आए हुए शोधकर्ताओं, आचार्यों एवं छात्रों को इस तकनीक से अवगत कराया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में PRL अहमदाबाद, NESAC, इसरो, IIT रोपर, NGRI हैदराबाद इत्यादि संस्थानों से 20 शोधकर्ताओं ने भाग लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रो YS राव, IIT बॉम्बे, डॉक्टर चंद्रकांत ओझा, IISER मोहाली, डॉक्टर रामजी द्विवेदी, डॉक्टर प्रमोद सोनी एवं इंडस्ट्री लीडर ने व्याख्यान दिए। प्रयागराज से सैयद आकिब रजा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।